सो हेलो एवरीवन, आज जानेंगे हम ग्रेविटेशन का, जो कि जेई में पूछे वाला क्वेश्चन है बेटा, जो कि बहुत सिंपल और बहुत आसान है। बस हमारा कंसेप्ट, हमारे अंडरस्टैंडिंग यही हमें आगे लेके जाएगी। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल हियर। ओके, इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, यानी दोनों का कंपैरिजन दिया उन्होंने। एक सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, सो आई विल टेक द, नाउ दिस इज द अर्थ, यू नो दिस इज द अर्थ, और इसके बाजू में हम क्या लेंगे, सैटेलाइट्स लेंगे और मून भी लेंगे। यानी मून अराउंड ओके इतना डिस्टेंस पे मून रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून, और मैं एक सैटेलाइट लेता हूं जो कि 9 टाइम्स क्लोजर है। वैसे तो जरूरत नहीं है डायग्राम की, बट हर एक लेवल का स्टूडेंट समझ पाए, इसलिए मेरा एक ऐसा ट्राई है। ओके, तो ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो तीन हमें चीज़ें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है कि एक अर्थ के अराउंड में आपको मालूम है सैटेलाइट, और इसके बाजू में जो अपना मून है। नाउ दिस इज अ मून, सो दिस इज अ मून फॉर अस एंड दिस इज अ सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट के लिए मैं इसलिए लेता हूँ, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, यानी कंपैरिजन दिया। अगर ये डिस्टेंस अर्थ से, चलो मान लेते हैं r है, राइट, तो सैटेलाइट का डिस्टेंस 9 टाइम्स छोटा होगा। यानी मैं क्या करता हूँ, सैटेलाइट का डिस्टेंस, ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट विच इज 9 टाइम्स डिस्टेंस, यानी 9 गुना छोटा है। डन, क्लियर। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, तो हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट हमें निकालना है। ओके, विच इज वेरी सिंपल। गिवन द रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ द मून इज 27 डेज, यानी टाइम पीरियड ऑफ द मून कितना दिया, 27 डेज का उन्हें हमें टाइम पीरियड दिया है। यानी एक राउंड मारने के लिए मून को अराउंड अर्थ कितना टाइम लगता है, 27 डेज लगते हैं। ओके, देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द मून इज निग्लेक्टेड। चलो मैं उसको निग्लेक्ट कर दूंगा, वो तो हमारे लिए कुछ इशू नहीं है। अब मैं कैसा करूं इसको, अगर मेरे पास कंसेप्ट है तो मैं कौन सा कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करूं, चलो जल्दी से बताओ। मैंने बोला था केप्लर्स थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ। So what is the statement of the third law? The time period of the revolution of the planet, the square of the time period of the revolution of the planet is directly proportional to the cube of average distance between any planet to the, we can say the satellite, you can say the moon. If you take the solar system, तो आप सन एज क्या कंसिडर करते हो, फोकस पे है, राइट। तो ये पूरा केप्लर के थर्ड लॉ हमें समझाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो केप्लर का थर्ड लॉ है, डेफिनेटली आई विल अप्लाई टू द मून। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द मून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, राइट, क्योंकि आर को हमने कंसिडर किया यहाँ पे। गुड, चलो ये मिला। अब टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, द स्क्वायर उसका ले लेता हूँ, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, राइट। लेकिन डिस्टेंस कितना टाइम है, r बाय 9 टाइम्स है, उसका क्यूब ले लिया। और अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आई विल टेक द स्क्वायर रूट मैं ले लेता हूँ। सो क्या मिलेगा, और मैं क्या करता हूँ, दोनों का सीधा सीधा रेशियो ले लेता हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ द मून डिवाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, स्क्वायर रूट मैंने लिया, इज इक्वल टू, अब हाँ क्या आएगा, अब एक ही ब्रैकेट में ले लेता हूँ, लेकिन जान दो कितना आएगा, 3/2। इसका भी r बाय 9 का पावर कितना आएगा, 3/2, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, तो इधर पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो आई विल यूज द लॉ ऑफ इंडाइसिस हियर, व्हिच इज अ वेरी सिंपल। द टाइम पीरियड ऑफ द मून बाय टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू 3/2 कैन बी रिटन लाइक दिस। कैसे लिख सकता हूँ मैं, ओके चलो जल्दी से बोलो, समझ में आना चाहिए, हर चीज़ समझ में आना चाहिए। 1 + 1/2 क्या ना, राइट, 1 + 1/2, अंडरस्टैंड। और अगर ये हार्ड लगता है तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 इंटू अगर 3 लिख सकता हूँ, चलेगा। अब मैं कॉमन ब्रैकेट ले लेता हूँ दोनों के लिए, चलेगा। तो कितना आएगा, दैट इज r बाय 9, अंडरस्टैंडिंग। कितना सिंपल है, हर चीज़ सिंपल होती है, हर चीज़ आसान होती है, बस हमें वहाँ पे लेके जाना चाहिए। सो आर गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, चलो जल्दी से बोलो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 9 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में बेटा, ये टर्म हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आएगा। तो उसका मैं क्या लेता हूँ, पहले 1/2 यानी स्क्वायर रूट है, और बाद में हम उसका क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 9 कितना आएगा, 3, बाद में उसका क्या लेने का, क्यूब लेने का, देखो ना यहाँ पे, राइट। तो कितना आएगा, 27, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, दैट इज अ Tm बाय व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट हियर, अंडरस्टैंडिंग। तो हमें क्या निकालना है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट निकालना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ द मून हमें दिया ना, टाइम पीरियड ऑफ द मून दिया है, कितना है, 27 है। तो Ts की वैल्यू कितना आएगी, दैट इज 27 बाय टाइम पीरियड ऑफ द मून होगी, जो कि हमें गिवन है, कितना है, 27 डेज में। तो 27 बाय 27, सो गेट कैंसल, तो बचेगा क्या हमें, 1, जो कि डे है। यानी ये जो सैटेलाइट हमने जो लॉन्च किया, जिसका डिस्टेंस 9 टाइम्स कम है विद रिस्पेक्ट टू मून, डेफिनेटली उसको कितना दिन लगेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 डे लगेगा। ये पूरा है प्रोसीजर, माइंड और डायग्राम जरूर बनाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हो, क्योंकि इससे आपका माइंड का एक फाउंडेशन बनता है न्यूमेरिकल का। ओके, सो फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम नेक्स्ट ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैं अपलोड करते जाऊंगा।